दो फोटोग्राफर कुछ अचंभित कर देने वाली तस्वीरें लेने के लिए सुबह सुबह नदी किनारे पक्षियों की तस्वीरें लेने गए। लेकिन जब वे दोनों सुबह भर कोशिश करके खाली हाथ लौट रहे थे तभी कुछ ऐसा हुआ। क्या हुआ पता नहीं, उन्होंने क्या देखा, लेकिन दोनों डल के मारे जमीन पर बैठ गए। फिर दृश्य बदलता है और कैमरा इस फिल्म के नायक बूढ़े जियांग पर केंद्रित होता है। वह पुलिस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और कोरिया के शीर्ष फॉरेंसिक डॉक्टर हैं। लेकिन अब यह विशेषज्ञ इस्तीफा देने वाले हैं क्योंकि अमेरिका में पढ़ रही उनकी बेटी अगले हफ्ते वापस आ रही है। वह उसके साथ ज्यादा समय बिताना चाहते हैं। जब उनके सहकर्मी उन्हें मदद के लिए मना रहे थे तभी उनका फोन बजा। आप समझ गए होंगे कि फोन किसका था। हाँ, पुलिस का ही फोन था, क्योंकि सुबह उन दो फोटोग्राफरों ने एक अजीब महिला शव देखा। कितना अजीब था वो। लाओ जियांग मौके पर पहुंचे तो वे भी बहुत प्रभावित हुए। वह एक खूबसूरत महिला थी जिसका सिर और अंग धड़ से अलग थे और एक बांह अब तक नहीं मिली थी। तो इस दूर दराज के गांव में ऐसा जघन्य अपराध कौन कर सकता है और पीड़ित कौन है? शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। मृतक की पहचान भी हो गई। एन्या 29 वर्षीय महिला जो एक मनोरंजन स्थल पर परिचारिका थी अब लापता घोषित की गई है। और इस शव को देखकर बूढ़े जियांग ने सोचा, क्या शानदार शरीर है, गुलाबी रंग, धंसी हुई नाभि और सही मात्रा में बाल, ऐसे मुरझा गया। अफसोस। तभी एक पुलिस वाले ने कहा, यह तो बहुत विकृत है। शरीर के टुकड़े टुकड़े करने में इतनी मेहनत की, फिर उसे वहां करीने से क्यों रखा? बूढ़े जियांग ने उस पुलिसकर्मी की बात नहीं सुनी, बल्कि एक महिला पुलिसकर्मी से पूछा, आपको क्या लगता है कि घटनास्थल और इस शव से क्या पता चलता है? दरअसल इस लड़की का नाम हुईजन था। वह कभी उसकी छात्रा थी। स्कूल के दिनों में वह अक्सर उसके घर सवाल पूछने आती थी। उसे अच्छी तरह याद था। लड़की एक पल के लिए ठिठकी और बोली, ये देखिए, एक सही सलामत शव को ऐसी जगह पर रखना, क्या इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि हत्यारे का शव छुपाने का कोई इरादा ही नहीं था? हुईजेन के बॉस आब्याओ ने संदेह ही कहा, इतना डर क्या है? ऐसे विकृत शरीर छेदन के मामलों में या तो प्रेम घृणा होती है या निजी दुश्मनी। आसपास के निवासियों की जांच करो और मामला जल्द ही सुलझ जाएगा। बूढ़े जियांग ने सुना और हंसते हुए हुईजेन से पूछा, और क्या? हुईजेन ने कहा, अगर मैं होती तो सारे फिंगरप्रिंट मिटा देती, सिर छुपा देती, जिस्म तक की पहचान करना बहुत मुश्किल हो जाता। हत्यारे ने सिर नहीं, हाथ क्यों छिपाया? आब्याओ सुनते ही समझ गया। ओह, मैं समझा, गायब हाथ रास्ते में गलती से खो गया होगा। यह सुनते ही सब हंस पड़े। जियांग ने तुरंत चीरफाड़ शुरू करने को कहा। सबको बाहर भेजकर सिर्फ हुईजन को रोका। फिर एक बेहद असली चीरफाड़ का दृश्य था। कितना असली था, यूं कहूं तो स्क्रीन पर देखकर ही मुझे उल्टी आने लगी थी। एक चीरफाड़ के बाद हुईजन भी कई बार उल्टी करने बाहर भागी, लेकिन जियांग को देखो, वह ऐसे था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसकी आंखों में जरा भी डर नहीं था, बस ताम के प्रति जुनून था।